subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the chemical reactions of the benzene. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेंजीन के केमिकल रिएक्शंस के बारे में। बेसिकली तीन मेजर होते हैं या तीन बेसिक्स होते हैं। पहला है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड है आपका एडिशन रिएक्शन, थर्ड है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो आज के वीडियो में हम बेसिकली फोकस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। तो बात करें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज से पहले, तो हमने पिछले वीडियोस में ऑलरेडी बात कर चुके हैं बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इफ़ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस regarding the organic chemistry, you can check the description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. तो बेंजीन के केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझने से पहले हम उसके बेसिक जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं वन बाय वन, या फिर आप बहल के बुक से भी रिफ़र कर सकते हैं। हमने उससे ही मैटर को लिया है। तो बात करें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो जैसे हम जानते हैं कि ये लिक्विड नेचर का होता है, ये कलरलेस लिक्विड होता है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है अप्रोक्सीमेटली होता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है अप्रोक्सीमेटली 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड। जो सोलेबिलिटी है हम जानते हैं कि वाटर पे इनसोलेबल है, लेकिन जो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, जैसे कि बात करें हम लोग क्लोरोफॉर्म की या अल्कोहल की या ईथर की, उसमें ये सोलेबल इजीली होते हैं। लेकिन जो बेंजीन का जो साल्ट है वो इजीली सोलेबल है आपके वाटर पे। बात करें इसके नेचर की, तो ये जो इसका यूज़ है, हम बेंजीन को सॉल्वेंट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। बेंजीन एक तरह से नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो इसको हम जो है आपके सॉल्वेंट फॉर द रेजिन्स, फैट्स, सल्फर एंड आयोडीन मीन्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दोनों के लिए सॉल्वेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। बात करें इसके वेपर की, बेंजीन क्योंकि वेपर लिक्विड फॉर्म में है तो इसके वेपर हैं वो एक तरह से बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। ये जो है हम अगर इनहेल कर लें तो इट में कॉज द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, एंड द बेंजीन पॉइजनिंग में कॉज द फीटल एंड डिस्ट्रॉइंग द आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। मीन्स इसका वेपर टॉक्सिक होता है, हम इनहेल कर लें तो हम बेहोश भी हो सकते हैं। उसके अलावा ये हमारे बॉडी के अंदर में जो ब्लड है, ये ब्लड को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, चाहे वो बात करें आरबीसी की हो या फिर डब्ल्यूबीसी की हो। उसके अलावा उसका जो बर्न है वो लिमिनस फ्लेम दिखाई देता है, जबकि एल्किन और एल्काइन का जो फ्लेम है वो ब्लूइश होता है। इसका जो है लिमिनस फ्लेम्स आते हैं। बात करें इसकी आईआर स्पेक्ट्रा की, आईआर स्पेक्ट्रा मतलब होता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रा। तो ये एक तरीके से इंफ्रारेड जो आपके जो एनालिटिकल मेथड्स हैं उसमें आईआर या फिर इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी होती है, जिससे हम किसी भी कंपाउंड्स के जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। उनमें जो प्रेजेंस बॉन्ड हैं, चाहे बात करें हम सीसी बॉन्ड की, सीएच बॉन्ड की, एनएच बॉन्ड की या ओएच बॉन्ड की, तो उस बॉन्ड्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कि हर एक कंपाउंड्स का अलग अलग होगा। तो क्योंकि बेंजीन एरोमेटिक रिंग में होते हैं, इसलिए जो इनके जो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड्स हैं, उनकी जो स्ट्रेचिंग बेंडिंग अप्रोक्सीमेटली होती है आपके 1600 सेंटीमीटर माइनस सेंटीमीटर एंड 1500 सेंटीमीटर -1। तो इस रेंज पे ये आपके स्ट्रेचिंग बॉन्डिंग होगा सीसी बॉन्ड के बीच में। लेकिन जो आपका सीएच बॉन्डिंग है, जो एरोमेटिक सीएच बॉन्ड है, उसमें अप्रोक्सीमेटली ये होता है आपका 3030 मीन्स 3030 सेंटीमीटर -1। तो ये उसकी बेसिक आपके फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब बात करते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टी की। तो जैसे हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि इसके जो बेसिकली तीन प्रिंसिपल केमिकल रिएक्शंस होते हैं। पहला है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, फर्स्ट आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड है आपका एडिशन रिएक्शंस, एंड थर्ड है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो इसको हम लिख लेते हैं वन बाय वन। तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। अब जैसे कि टर्म्स ही है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मीन्स ऐसे रिएक्शंस जिनमें इलेक्ट्रोफाइल का अदला बदली होती है। मतलब जो बात करें सब्स्टिट्यूशन की, तो लेन देन एक तरीके से, एक यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा, एक वहाँ से इलेक्ट्रोफाइल आएगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल है क्या। तो इलेक्ट्रोफाइल का जो मतलब है, हम मतलब समझ लेते हैं पहले। तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन की क्लाउड की ओर अट्रैक्ट होता है या उसको अपने ओर खींचता है। इसे जानते हैं जो बेंजीन है, बेंजीन में जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो कि रेंडमली कॉन्जुगेटेड फॉर्म में होते हैं, तो वो पाई इलेक्ट्रॉन एक तरीके से स्ट्रांग होते हैं, और जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं वो ईजिली उस पर अट्रैक्ट होते हैं या अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए जो आपके बेंजीन के अंदर में जो हैं
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। जैसे कि बात करें हम हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन भी एक तरीके से इलेक्ट्रोफाइल है। वो क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो चाहता है कि वो इसको इलेक्ट्रॉन मिले ताकि वो स्टेबल हो सके। तो हर कोई कंपाउंड अपने स्टेबिलिटी के को ही चाहता है, और साथ साथ जो बेंजीन है वो चाहता है कि वो स्टेबल रहे। तो उस केस में जो है आपके ये हाइड्रोजन के साथ में सब्स्टिट्यूट करेगा, मीन्स एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा आपके इलेक्ट्रोफाइल। सेम क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल मतलब होता है न्यूक्लियस या प्रोटॉन लविंग कंपाउंड्स, जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये है आपका न्यूक्लियोफाइल मीन्स Nu माइनस। जो माइनस साइन है वो इसलिए है क्योंकि इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, इसको चाहिए प्रोटॉन, तो इसलिए न्यूक्लियो प्रोटॉन लविंग होते हैं। मतलब जैसे कि बात करें हम लोग Na+Cl, तो Cl क्या है, एक तरीके से Cl माइनस है, वो वो इलेक्ट्रोफाइल है, वो इलेक्ट्रॉन की ओर जाएगा आपके पॉजिटिव आयन, सॉरी Na+। लेकिन जो आपके Cl माइनस हैं वो एक तरीके से इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे। तो इस तरीके से जो हैं आपके इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो बेंजीन में या इस रिएक्शंस में क्या होते हैं, जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा, जैसे कि बात करें एग्जांपल ग्रुप में लेते हैं, तो ये आपके बेसिक रिएक्शंस हैं आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द बेंजीन का। ये बेंजीन है, इसमें सारे में हाइड्रोजन आयन होते हैं। अब यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे, यहाँ पे रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो आपके कंपाउंड्स हैं, तो ये जब कैटलिस्ट हैं उसके साथ में जब रिएक्ट करते हैं तो ये आपके इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर ये जो इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो आपके यहाँ बनेगा आपका E+, अब ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इसमें अटैक होते हैं और फिर ये जो हैं आपके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अपना खुद जाके यहाँ पे बैठ जाएंगे। तो इस तरीके से आपके इलेक्ट्रोफाइल का जो प्रोसेस है वो होगा। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस की, तो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी पाथवे के थ्रू जितने भी आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे, चाहे बात करें एल्काइलेशन की हो, एसाइलेशन की हो, नाइट्रेशन की हो, या फिर सल्फोनेशन की हो, या फिर आपके हेलोजिनेशन की हो, वो सारे जो हैं इसी मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे, जो कि हम 1 by 1 भी हम कवर करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द जनरल मैकेनिज्म और स्टेप्स ऑफ द दिस रिएक्शन। सो इफ यू वांट टू नोट, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो ये है आपका स्टेप नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो पहले जो आपका जो कंपाउंड्स हैं जो कि उसमें अटैच होगा, उस कंपाउंड्स में जो है इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा। तो विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट क्या करता है, इन दोनों को ब्रेक डाउन करता है। तो अल्टीमेटली जो है ये बनेगा आपका E+ पे जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, और ये बनेगा आपका न्यूक्लियोफाइल जो है कैटलिस्ट के साथ में बाइंड अप हो जाते हैं या अलग रहते हैं, तो बात की बात है, वो आपके हर रिएक्शन पे अलग अलग हो सकते हैं। तो पहला प्रोसेस है आपका फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल बनने के कारण ही बेंजीन फिर अटैक होगा। पहले ध्यान रखिए, पहले बेंजीन अलग नहीं होगा एज से, पहले इलेक्ट्रोफाइल आपका बनेगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल जब कोई आएगा कि मैं हाइड्रोजन से बदली होना चाहता हूँ, बेंजीन को बोलेगा, तभी बेंजीन जो है अपने आप से हाइड्रोजन को रिलीज़ करेगा। इसलिए जो पहले इलेक्ट्रोफाइल का बनना जरूरी है, इलेक्ट्रोफाइल आके ही बात करेगा आपके बेंजीन से कि मुझे आपके में सब्स्टिट्यूट होना है विद द हाइड्रोजन। ओके, बात करें सेकेंड स्टेप की, तो वो है आपका अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू द एरोमेटिक रिंग टू फॉर्म ए कार्बोनियम आयन। तो ये है आपका प्रोसेस है आपके अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो ये जो न्यूट्रॉन क्लाउड है वो इसको अटैच करेगा, तो फिर से जो है आपका ये जो बॉन्ड्स हैं ये बन जाएंगे, ये बॉन्ड्स रिलीज होंगे, क्या बनेंगे आपके कार्बोनियम आयन। अब ये कार्बन आयन में रेजोनेंस भी हो सकते हैं, जैसे कि बात करें किसी कारणवश ये जो आपके पाई बॉन्ड्स हैं वो यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो शिफ्ट होगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और ये जो प्लस आयन है यहाँ पे आ जाएगा। फिर हो सकता है कि ये यहाँ पे रिप्लेस हो जाए, तो उस तरीके से ये आपके इसमें जो है रेजोनेंस भी होता है। ठीक है, तो ये आपका होता है सेकेंड स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन एंड द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू द एरोमेटिक रिंग। तो यह सेकेंड स्टेप। आते हैं थर्ड स्टेप की ओर, तो लॉस ऑफ प्रोटॉन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो स्टेप नंबर 3 है आपका, तो ये हो गया आपके फाइनल स्टेप, लॉस ऑफ प्रोटॉन एंड फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इसमें क्या होता है, फिर जो आपके न्यूक्लियोफाइल है
जो कि प्रोटॉन को अटैच करेगा, उससे अटैच होगा, तो उस कंजंक्शन में समझिए जो बॉन्ड है वापस अपने रिंग पे आएंगे, उससे जो है पाई बॉन्ड्स फॉर्मेशन होगा दोबारा, और ई इस तरीके से आ जाएगा, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो आपके एज से बाइंड अप हो जाएंगे और कैटलिस्ट फिर अलग हो जाएगा अपना काम करके। तो ये बेसिक प्रोसेस है आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का इन द बेंजीन में। तो चाहे तो आप उसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कुछ बेसिक रिएक्शंस आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के। सो टेक ए स्क्रीनशॉट और राइट डाउन द स्टेप्स। अब बात करते हैं हम कुछ बेसिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की जो कि बेंजीन्स में होते हैं। वो हैं आपके नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। तो पहला करते हैं हम लोग नाइट्रेशन की। तो नाइट्रेशन में अल्टीमेटली बेंजीन में नाइट्रो कंपाउंड्स का ऐड होना। तो नाइट्रो एक तरीके से NO2 जो है इलेक्ट्रोफाइल हैं, और आपके जो कैटलिस्ट हैं वो आपके हैं H2CO4। तो ये बेसिक याद रखिए, बाकी डिटेल्स का मैकेनिज्म है हम आगे वाले क्लास में पढ़ेंगे। सेकेंड है आपका सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में आपका सल्फोनिक एसिड उसमें ऐड होता है, वो है आपका SO3H, ये होगा आपका फिनाइल सल्फोनिक एसिड, ये आपका नाइट्रोबेंजीन। तो इसमें जो है कंसनट्रेटेड H2SO4 एक तरीके से आपके कैटलिस्ट भी काम करता है, और आपके जो SO3H है वो आपके इलेक्ट्रोफाइल है। सेकेंड है आपका हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में जो है आपके हेलोजन जो है एक तरीके से X या क्लोराइड है, फ्लोराइड है, ब्रोमाइड है, या फिर आयोडीन है। तो ये जो है एक तरीके से आपके इलेक्ट्रोफाइल हैं, और वो ऐड होते हैं आपके बेंजीन पे, तो बनते हैं आपके क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या फिर आयोडोबेंजीन। सेकेंड है आपका एल्काइलेशन, जिसको हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो इसमें जो है RCl या फिर CH3Cl हम यूज़ करते हैं एज ए कैटलिस्ट, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो इसमें जो R हैं या मिथाइल ग्रुप हैं या प्रोपाइल हैं या मिथाइल हैं, वो एक तरीके से आपके क्या हैं, इलेक्ट्रोफाइल हैं, और आपके एल्यूमिनियम क्लोराइड जो हैं वो है एक तरीके से कैटलिस्ट। तो इसमें जो R जो हैं आपके ऐड होंगे आपके बेंजीन पे। तो क्या बनेगा आपका मिथाइल बेंजीन या टालबेन, जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की। तो इसमें जो एस्टाइल क्लोराइड हम यूज़ करते हैं ROCOCl, और जो कैटलिस्ट है वो क्या आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इसमें जो है ROCO मतलब जो C है उसमें आपके प्लस आएंगे, तो COR एक तरीके से आपके इलेक्ट्रोफाइल हैं, वो ऐड होते हैं आपके बेंजीन पे, तो बनते हैं आपके क्या बनेंगे, एसिटामिनोफेन, जो कि हम आगे बात करेंगे। तो ये कुछ बेसिक रिएक्शंस हैं आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के। एंड इफ यू वांट टू नोट प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। एंड हम आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे इन जो भी रिएक्शंस हैं उनकी डिटेल मोड ऑफ या फिर मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस की, और इनके बेसिक कैटलिस्ट सभी के बारे में बात करेंगे। सो इफ यू वांट टू नोट टेक ए स्क्रीनशॉट, एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, and any feedback please comment on the comment section that motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.